नमो नमः। क्लास 7 पंचम पाठ पंडिता रमाबाई। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी पंडित रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म लिया। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता जय लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत्। उस समय स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलितं नासीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत पढ़ना प्राय प्रचलित नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। किंतु डोंगरे महोदय ने रूढ़ि से बंधी हुई परंपराओं को त्याग कर स्वपत्नीं अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थं सः समाजस्य प्रताड़नम् अपि असहत। इसीलिए उन्होंने समाज की प्रताड़नाएं भी सही। अनंतरं रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। बाद में रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमाया पिता विपिन संजातः। कुछ समय पश्चात रमा के पिता निर्धन हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। उसके माता पिता ज्येष्ठा बड़ी भगिनी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल से पीड़ित होकर निधन हो गया। उसके माता पिता और बड़ी बहन का अकाल से पीड़ित होकर निधन हो गया। तदनंतरं रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पद्भ्यां समग्रं भारतम् अभ्रमत्। इसके पश्चात रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल संपूर्ण भारत में अभ्रमत घूमी। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता। घूमते घूमते वह कोलकाता पहुँची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता। संस्कृत की विद्वता के कारण उन्हें वहाँ पंडिता सरस्वती जैसी उपाधि से विभूषित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्मसमाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम् अकरोत्। वहाँ उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात् सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। इसके पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किए। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम् अकरोत्। 1880 ईस्वी में विपिन बिहारी दास के साथ बीकानेर न्यायालय में विवाह किया। 7 वर्षात् अनंतरं तस्याः पति दिवंगतः। 1.5 वर्ष के बाद उनके पति का निधन हो गया। तदनंतरं सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत्। इसके पश्चात वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई।
नारीणां सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित किया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षं नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा विषय में उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशं गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश चली गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयके उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। वहाँ ईसाई धर्म की स्त्रियों के बारे में उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम् अकरोत्। वहाँ भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थसंचय धन का संचय अकरोत् किया। भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापयत्। भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां रहती थीं। तत्र स्त्रियः मुद्रण, टङ्कण, काष्ठ कलादीनां प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। इस आश्रम में वहीं स्त्रियां छपाई, टंकण मीन्स टाइपिंग, काष्ठ कलादीनां लकड़ी आदि की कला का प्रशिक्षणमपि ट्रेनिंग प्राप्त करती थी। परम इदं सदनं पुणे नगरे स्थानांतरं जातम्। परंतु यह संस्थान पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानं तया स्थापितम्। इसके बाद पुणे नगर के समीप केडगांव स्थान मुक्ति मिशन नामक संस्थान उनके द्वारा स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। यहाँ अभी भी निराश्रित स्त्रियां सम्मानपूर्वक जीवन बिता रही हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम् अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय का निधन हो गया। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वे देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्य महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति तस्याः प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन उनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। धन्यवाद।